हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शब्द भेद। शब्द भेद में जो सबसे पहला आता है, देखिए जैसे शब्द भेद होता है तो शब्द भेद होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और एक लास्ट होता है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इन सब में आज हमारा पहला जो टॉपिक चलेगा, पहला वो होगा संज्ञा। कौन सा टॉपिक? संज्ञा। ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा मतलब किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, अवस्था का नाम हो, वो सब क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे किसी लड़के का नाम राम, किसी वस्तु का नाम जैसे कुर्सी। ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम ले लीजिए जैसे दिल्ली। कोई अवस्था का नाम ले लीजिए, अवस्था जैसे बचपन। ठीक है। बूढ़ा, जवान, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा शब्द है। ठीक। क्योंकि नाम जितने भी होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ये होती है संज्ञा की परिभाषा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार। ठीक। संज्ञा कितने प्रकार का होता है? तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। इसको हम व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक कुछ भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा हमारा होता है, जो तीसरा है वो होता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा। ये मुख्य संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। हिंदी में जो संज्ञा होते हैं वो मुख्य 3 प्रकार के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक। जो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, उसमें एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और अगला होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है इसको हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक दोनों कहते हैं। आप कहिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा या कहिए पदार्थवाचक संज्ञा, क्योंकि द्रव्य और पदार्थ एक ही है। तो चलिए हम इसको विस्तार में पढ़ते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हैं,
योगी जी जैसे हैं, योगी जी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ वह नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। मोदी जी अब बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, ये है आपका उदाहरण। तो उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। विशेष का मतलब है कि वह एक ही होना चाहिए, उसके समान और कुछ ना हो। जैसे लाल किला है, तो लाल किला दुनिया में एक ही है, वो कहाँ है? दिल्ली में है। ताजमहल भी एक ही है, कहाँ है? आगरा में है। आगरा भी एक ही है ना? आगरा शहर एक ही है, दिल्ली शहर एक ही है, न्यूयॉर्क शहर एक ही है, कि दुनिया में और कोई है? बस एक ही न्यूयॉर्क शहर है। तो वो विशेष है। जैसे अमेरिका भी एक ही है, कि अमेरिका के नाम से कोई और देश है? नहीं है ना। भारत के नाम से कोई देश है? नहीं है। श्रीलंका के नाम से कोई देश है? नहीं है। तो जो विशेष हो, ठीक, जो विशेष हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कि विशेष होना चाहिए। देखिए इसमें विशेष क्या है? जैसे योगी जी एक ही है ना। कौन से? योगी आदित्यनाथ। कोई और है क्या? नहीं है ना, बस एक ही है। दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली भी एक ही है, तो दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहाँ वह नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, तो नरेंद्र मोदी भी एक ही है, कि कोई और है? नहीं है, एक ही है। मोदी जी एक ही है। ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि अवस्था है। अवस्था का मतलब है बूढ़ा होना एक अवस्था है, जवान होना अवस्था है, बचपना एक अवस्था है। तो ये है भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोदी जी ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे लाल किला, लाल किला एक ही है। कुवैत शहर भी एक ही है ना, कि और है? एक ही है। भारत भी एक ही है। और है बांग्लादेश भी एक ही है। तो जो एक होना चाहिए, कोई विशेष होना चाहिए। जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? शेख हसीना। शेख हसीना क्या दुनिया में और कोई है? शेख हसीना का अगर जब नाम लिया जाएगा, जब भी शेख हसीना का नाम लिया जाएगा, तो तुरंत कहाँ लोग जाएंगे? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। हम ये नहीं कहते कि ये कोई नाम है, अन्य नाम भी हो सकता है, लेकिन जो यूनिक नाम है, जो विशेष नाम है, वो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का। आप गूगल पे सर्च करोगे तो यही नाम आएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो कोई विशेष होना चाहिए। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद हमारा आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जो हमारा शब्द आता है वो है जातिवाचक संज्ञा। वो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब है जो विशेष को न दर्शा करके उसकी पूरी जाति का बोध करा दे कि वो किस जाति का है। ठीक, जैसे रमेश, सुरेश नहीं, सुहाना, तोता यानी सुक, तोता। उसके बाद है शेर, लाल किला,
और है बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। ठीक, इसके अलावा और बिल्डिंग है, जैसे हो गया आपका ताज महल, ताज महल, रोल्स रॉयल्स, रोल्स रॉयल्स। ठीक, रोल्स रॉयल्स ये क्या है, ये कार है ना जो बहुत महंगी कार मिलती है। और है BMW। ठीक, और है उत्तर प्रदेश, और है बिहार। देखिए हम उदाहरण लिखे हैं कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा की, ठीक ना, ये सब उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अब इसी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे जातिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को न दर्शा करके उसके पूरी जाति का बोध कराता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो परिभाषा दोस्तों समझ में आ गई। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को न दर्शा करके उसके संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो हम उदाहरण में कुछ लिखे हैं, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसी के माध्यम से हम आपको जातिवाचक संज्ञा समझाएंगे। ठीक है, जैसे रमेश, रमेश कोई विशेष नाम है। ठीक, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसी का जो जातिवाचक होगा कि रमेश किस जाति का है, तो वो क्या है, वो लड़का है। सुहाना किस जाति की है, तो सुहाना एक लड़की है। तो लड़का जातिवाचक संज्ञा, लड़की जातिवाचक संज्ञा। तोता क्या है, तोता एक पक्षी है, तो पक्षी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तोता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, शेर व्यक्तिवाचक है। ठीक, अब शेर की जाति यानी वो क्या है, एक जानवर है। शेर क्या है, जानवर है। लाल किला क्या है, लाल किला एक इमारत है, बिल्डिंग है। ठीक है, बुर्ज खलीफा क्या है, ये भी एक इमारत है। तो जो इमारत शब्द है, बिल्डिंग शब्द है, वो क्या है, जातिवाचक है। इमारत जातिवाचक है, जानवर जातिवाचक है, पक्षी, लड़का, लड़की, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ताजमहल क्या है, ताजमहल भी एक इमारत है। रोल्स रॉयल क्या है, वो क्या है, वो एक कार है। क्या है, कार है। तो कार क्या है, जातिवाचक संज्ञा। BMW क्या है, वो भी एक कार है, तो कार भी जातिवाचक संज्ञा। उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। उत्तर प्रदेश क्या है, राज्य है, तो राज्य जातिवाचक संज्ञा। बिहार क्या है, बिहार एक राज्य है, बिहार की जाति क्या है, वो राज्य है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दिखाए, और जातिवाचक यानी जो उसकी जाति का बोध कराए। तो रमेश एक लड़का है, सुहाना लड़की है, तोता पक्षी है, शेर क्या, शेर की जाति क्या है कि वो एक जानवर है। लाल किला, लाल किला क्या है, इमारत है। तो जातिवाचक संज्ञा है लड़का, लड़की, पक्षी, जानवर, इमारत, कार, राज्य, राज्य, देश, फल। ठीक है, सब्जी, सब्जी जातिवाचक है। अब सब्जियों में अगर बोला जाएगा जैसे मूली, तो मूली व्यक्तिवाचक, गोभी व्यक्तिवाचक, पालक व्यक्तिवाचक। ठीक, ये सब व्यक्तिवाचक। और ये सब हैं क्या, इनकी जाति क्या है कि ये सब्जियां हैं। तो सब्जियां यानी सब्जी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद, अब जातिवाचक संज्ञा के बाद हमारा अगला आता है भाववाचक संज्ञा। कौन सा आता है मित्रों, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु की अवस्था का पता चलता हो। किसका पता चलता हो, अवस्था का पता चलता हो, वो भाववाचक संज्ञा होता है। या हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से, यानी जो संज्ञा शब्द हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं,
बस उसका अनुभव कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, यानी जिसको छुआ न जा सके, जिसको देखा न जा सके, जिसका अनुभव किया जा सके, ठीक, वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे है बचपन, जवानी, जवानी, और है बुढ़ापा, और क्या है? बुढ़ापा। फिर है ईमानदार, और है ईमानदार। फिर है चोर, फिर और क्या है? चोर है। और है बहादुर, बहादुर शब्द क्या है? और है डरपोक, और क्या है? और है डरपोक। और अगला शब्द है मंद बुद्धि, अगला शब्द क्या है? मंद बुद्धि। फिर क्या है? मेधावी, अगला उदाहरण क्या है? मेधावी। ठीक, तो देखिए, जैसे है बचपन, क्या बचपन को आप देख सकते हैं? नहीं, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो छोटा लड़का होता है वो बुद्धिमानी भरी बातें करता है, और जो बड़ा होता है वो बचपने वाली बात करता है। तो बचपने को, जवानी को या बुढ़ापा को, अब किसी का बाल पक जाए, जो छोटा बच्चा है, छोटा 20-30 साल का, 40 साल का आदमी का अगर बाल पक जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बूढ़ा हो गया है। अभी तो बुढ़ापा मतलब जो 60 साल के बाद, 70 साल, 80 साल, 90 साल, वो बुढ़ापा है। ठीक है, तो बचपने को हम नहीं देख सकते हैं, जवानी को भी हम नहीं देख सकते हैं, बुढ़ापा भी महसूस किया जाता है। अब किसी को देखकर आप ये बता सकते हो कि वो ईमानदार है कि नहीं? नहीं बता सकते ना। बस जब हम उसके साथ कुछ वक्त बिताएंगे, समय बिताएंगे, तब पता चलेगा कि वो ईमानदार है या नहीं, या फिर वो चोर है कि ईमानदार है, या फिर कोई बहादुर है या डरपोक है। तो बहादुर को देखकर बता सकते हैं वो बहादुर है? नहीं, जब उसके साथ आप लड़ोगे तब पता चलेगा कि वो बहादुर है कि डरपोक है। ठीक है, फिर है मंद बुद्धि, मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि को आप देखकर बता सकते हैं कि वो मंद बुद्धि है या मेधावी है? नहीं ना, जब उसका आप टेस्ट लोगे, परीक्षण करोगे, उससे आप पूछोगे कुछ, ठीक है, जब आप उससे कुछ पूछोगे तब पता चलेगा कि वो मेधावी है कि मंद बुद्धि है। किसी चीज़ को देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो मजबूत है कि कमज़ोर है। जब उसका परीक्षण करेंगे तब पता चलेगा कि वो मजबूत है कि कमज़ोर है। तो मजबूत और कमज़ोर, ये शब्द कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, ये सब है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो भाववाचक संज्ञा का, या आप सीधे सीधे बोलिए कि जिस संज्ञा शब्द का अनुभव किया जाए वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ईमानदार, चोर, बहादुर, डरपोक, मंद बुद्धि, मेधावी, मजबूत, कमज़ोर, ये सब कैसे शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा के बाद अगला हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। में बताए थे ना, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, या हम इसको कह सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, चाहे आप द्रव्यवाचक संज्ञा बोलो या पदार्थवाचक संज्ञा बोलो। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो, या जिससे, वे संज्ञा शब्द जिससे हम अन्य कुछ नई वस्तुएं बना सकें, वे क्या कहलाते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ में 3 अवस्थाएं में होती है पदार्थ। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। 3 अवस्था कौन कौन सी है? पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव, और तीसरी अवस्था कौन कौन सी है? गैस। ये विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं,
जैसे आपका होता है मिट्टी, जैसे मिट्टी क्या है, एक पदार्थ है कि मिट्टी से हम घर बनाते हैं। और है बालू, बालू से हम घर बनाते हैं। और है सोना, सोना से भी हम नई नई वस्तुएं बनाते हैं, नए नए आभूषण बनाते हैं। चांदी से भी हम नए नए आभूषण बनाते हैं ना। हीरा, हीरा को भी हम अपने अंगूठियों में, हार में जड़वाते हैं। और है जैसे दूध, दूध से भी हम नई नई चीज़ें बनाते हैं। दूध से हम क्या बनाते हैं, दूध से हम पनीर बनाते हैं। और पनीर से क्या बनाते हैं, पनीर से पकौड़ा बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। ठीक, उसके अलावा है जल, जल, तेल। ठीक, जल है, तेल है। और है ईंट है, ईंट क्या है, ईंट भी एक धातु है। ठीक, ईंट क्या है, वो भी एक धातु है। और है सीमेंट, सीमेंट क्या है, वो भी एक धातु है। सीमेंट क्या है, एक धातु है। और हो गया आपका जल, तेल, ईंट। ठीक, अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका देखो ठोस रूप में जैसे मिट्टी हो गया, बालू हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया। पनीर ठोस रूप में है, जल द्रव में है, दूध द्रव में है, तेल द्रव में है, ईंट ठोस, ठोस। तो पदार्थ का मतलब है कि जिससे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाए वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे गैस रूप में मान लो आपका पदार्थ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। ऑक्सीजन क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। आर्गन, आर्गन क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। आर्गन क्या है, हीलियम, हीलियम भी एक पदार्थवाचक संज्ञा है। हीलियम एक गैस होती है। ठीक ना। और है गैस में आपका एक है नियान। ऐसे बहुत सी गैसें हैं। ठीक, तो पदार्थ तीन अवस्था में होता है। तो तीन में जो भी शब्द हो, जैसे चाहे ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो, तीनों अवस्थाओं में हो तो पदार्थवाचक संज्ञा तीन अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो सारे शब्द हैं, मिट्टी, बालू, सोना, चांदी, हीरा, दूध, पनीर, जल, तेल, ईंट, सीमेंट, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, नियान, ये सब क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो अब पदार्थवाचक संज्ञा के बाद जो अंतिम आता है, अंतिम आता है, अंतिम आपका आता है, अंतिम आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कि ऐसे संज्ञा शब्द जिससे समूह का बोध हो। ठीक, समूह का बोध हो। तो समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द हैं, जैसे है सेना। क्या है, सेना। जैसे है पुलिस। और क्या है, पुलिस। ठीक, जैसे है बल। बल भी समूह में लगता है ना, अलग एक एक बल नहीं लगता है, वो समूह में लगता है। जैसे आपका और है झुंड, झुंड। और है भीड़। और क्या है, भीड़। और है जमावड़ा। और क्या है, जमावड़ा। देखिए ये सब समूहवाचक संज्ञा है ना। सेना अकेले नहीं रहती है, पुलिस भी अकेले नहीं रहता है। बल, बल भी समूह में होता है। ठीक ना, बल भी कैसे होता है, समूह में होता है। और है दर्जन। और क्या है, दर्जन। फिर है जमावड़ा। दर्जन यानी 12, ये भी समूह में रहते हैं। ठीक, फिर है जमावड़ा। जमावड़ा का मतलब है कि लोगों की भीड़, लोगों का समूह। ठीक, लोगों का क्या होता है, समूह होता है। झुंड, झुंड भी समूह, बहुत से लोग रहते हैं, भीड़ भी रहती है। ठीक, तो ये सब क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा संज्ञा शब्द। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा सर्वनाम।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।